पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में राघव किसान नाम का एक पुरुष रहता था। राघव मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती थीं। गांव के लोग उसे बदकिस्मत कहते थे, लेकिन राघव कभी हार नहीं मानता था। एक दिन जब राघव जंगल में लकड़ियां काटने गया, तो उसे एक रहस्यमयी बूढ़ा बाबा मिला। बाबा ने उसे एक मुट्ठी चमकते हुए बीज दिए और कहा, इन्हें अपने खेत में बो देना, पर याद रखना, पहली फसल सिर्फ तुम्हारे लिए होगी। अगर तुमने इसे बेचा तो अनर्थ हो जाएगा। राघव ने घर आकर वैसे ही किया। कुछ ही दिनों में उसके खेत में सोने जैसी चमकती फसलें लहलहाने लगीं। पूरे गांव में ये चमत्कार चर्चा का विषय बन गया। राघव बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। उसके दोस्त रघु ने उसे लालच में डाल दिया। अरे राघव, अगर तू ये फसल बाजार में बेचेगा तो रातों रात अमीर बन जाएगा। राघव को लालच आ गया। उसने आधी फसल बाजार में बेच दी। जैसे ही पहला सिक्का उसके हाथ में आया, अचानक उसकी पूरी फसल राख में बदल गई। राघव ने जंगल में बाबा को ढूंढा और उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मेरी मदद कीजिए। बाबा ने धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही, मैं कोई साधारण बाबा नहीं, मैं तेरी ही आत्मा का दूसरा रूप हूँ। यह बीज कोई जादुई बीज नहीं थे, बल्कि यह तेरी मेहनत और विश्वास का परिणाम था। जब तक तू मेहनत और सच्चाई से काम कर रहा था, तुझे सफलता मिली। लेकिन जैसे ही तूने लालच किया और अपनी ईमानदारी खोई, तेरी मेहनत राख में बदल गई। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया। राघव अब सब कुछ समझ चुका था। राघव ने फिर से खेती करनी शुरू की, लेकिन इस बार बिना किसी जादुई बीज के, सिर्फ अपने पसीने और मेहनत के दम पर। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगीं। कुछ सालों बाद वह पूरे गांव का सबसे समृद्ध और सम्मानित किसान बन गया। अब गांव के लोग उसे बदकिस्मत किसान नहीं, बल्कि मेहनती किसान कहकर पुकारते थे। अगर तुम्हें सफलता पानी है, तो जादू की उम्मीद मत करो। मेहनत ही असली जादू है।